सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ ए गिवन स्लांट हाइट इज tan इनवर्स √2। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर आपको ये प्रूव करना है, ये जो एंगल है, सपोज कीजिए ये आपका एंगल है थीटा, तो ये आप देख सकते हो मैंने आधा एंगल लिया है कौन का, पूरा नहीं लिया, सेमी वर्टिकल एंगल लिया है मैंने। ये वर्टिकल एंगल होता है पूरा और ये उसका आधा है, तो सेमी वर्टिकल एंगल। तो ये आपको प्रूव क्या करना है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। ये आपको प्रूव करना है, टू प्रूव दैट दिस थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √2। ये आपको प्रूव करना है। ये कब प्रूव करना है, जब आपकी स्लांट हाइट तिरछी ऊंचाई, यानी कि ये L, ये आपकी दे रखी है, ये आपकी गिवन है, ये चीज गिवन है आपकी, कांस्टेंट है। जो चीज गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट। ठीक है। अब आप इसमें देखिए, ये जो स्लांट हाइट दे रखी है, तो उसके हिसाब से कोन आप अलग अलग शेप के बना सकते हो। ठीक है, कैसे, जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक इस तरह का कोन बना लिया, थोड़ा सा लंबा, ये आपका L फिक्स है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये थीटा एंगल है बढ़ गया, और आप चाहो तो ऐसे ही बना सकते थे, इस तरह से लंबा सा। ठीक है, जिसमें कि थीटा आपका कम हो रखा है और ये L आपका फिक्स है। मतलब ये जो L है ना, ये चीज नहीं बदलेगी आपकी, ये चीज उतनी ही रहेगी। तो आप कौन डिफरेंट डिफरेंट शेप का बना सकते हो। तो ये कहता है कि आपने जब ये कौन बनाया, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमने कौन पहले से ले रखा है, सपोज कीजिए इसका वॉल्यूम सबसे मैक्सिमम है, तो जब मैक्सिमम होगा उस समय जो थीटा होगा वो tan इनवर्स √2 होगा। ये आपको प्रूव करना है, समझ गए। तो चलिए करते हैं, ये हम रब कर देते हैं, ये समझाने के लिए था। अच्छा, तो सबसे पहले आपका इसमें वॉल्यूम का फार्मूला चाहिए हमें। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो लेट्स से वी विल टेक इट एज v, ये 1/3 पाई r स्क्वायर और h। तो देख सकते हो जैसे कि हमने अलग अलग शेप बनाई थी, उसमें कभी हाइट कम हो रही थी, कभी हाइट ज्यादा हो रही थी। जब हाइट ज्यादा हो रही थी इस तरफ जब बनाया था उसमें रेडियस कम था, और जब आपकी हाइट कम थी उस समय रेडियस ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, तो इस समय r और h ये फिलहाल दोनों के दोनों ही वेरिएबल हैं। आपको ये दोनों वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। अब उसको हम कैसे करें, तो यहां पर आप देख सकते हैं जो L दे रखा है, और इनफैक्ट आप इस ट्राइंगल पे फोकस कीजिए। ये जो आपके सामने ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है आपके सामने, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो आप देख सकते हो कि r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर इक्वल्स टू L का स्क्वायर होता है, और जो r का स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आपकी बन जाती है L का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर। ठीक है, तो ये r के स्क्वायर की वैल्यू हम यहां पर रख देंगे। तो r के स्क्वायर की वैल्यू यहां पर रखते हैं 1/3 पाई, और r स्क्वायर की वैल्यू हमारी L स्क्वायर माइनस आपका h स्क्वायर और इंटू h। ठीक है, अच्छा एक बात अगेन ध्यान रहे कि ये L कांस्टेंट है और r और h वेरिएबल है। तो 1/3 पाई, इसको एक्सपैंड कर लीजिए, तो अगर एक्सपैंड करते हैं तो ये L स्क्वायर इंटू h माइनस h क्यूब हो जाता है। तो आप देख सकते हैं सिंगल वेरिएबल बन चुका है। इस समय जो वेरिएबल कौन है, वेरिएबल इस समय h है। ठीक है ना, h वेरिएबल और L कांस्टेंट है, तो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बन चुका है आपके सामने। तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू h। तो डिफरेंशिएट करते हैं इस फंक्शन को, वॉल्यूम के फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू h। 1/3 पाई कांस्टेंट है, साथ चलेगा, और ये L स्क्वायर भी कांस्टेंट है। ये देख सकते हो L की आपकी वैल्यू नहीं बदलनी, वो फिक्स रहनी है। ये दिया भी है कैसे, गिवन स्लांट हाइट, गिवन मतलब कि फिक्स है। h का डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, तो L स्क्वायर रह गया, और h क्यूब का अगर करते हो तो क्या आएगा, 3h स्क्वायर, ये आएगा। एंड देन यू हैव टू मेक इट इक्वल्स टू 0 टू फाइंड आउट द मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट। तो इसको आप इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, dv अपॉन dh को आपने इक्वल्स टू 0 किया। दिस इंप्लाइज, ये कह सकते हैं फॉर मैक्सिमा, ये लिखना चाहिए हमें, फॉर मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा आपने dv अपॉन dh को इक्वल्स टू 0 किया, तो 1/3 पाई तो कट जाएगा, आपका L स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बनेगा। दिस इंप्लाइज आपका जो है h की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर हमें, तो L स्क्वायर अपॉन में 3 इक्वल्स टू h, और ये अंडर रूट में आ जाएगा। और आप देख सकते हो मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि हाइट आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो केवल पॉजिटिव पार्ट ही लेंगे। ठीक है, तो आपके h की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है।
अब ये क्या आई है, मैक्सिमा आई है कि मिनिमा आई है? हमें पता है ऑब्वियसली, क्योंकि मैक्सिमा की बात करें तो मैक्सिमा ही आया होगा, बट फिर भी चलो हम इसको डबल डेरिवेटिव टेस्ट से चेक जरूर करना होता है आपको। तो ये फॉर्मेलिटी है, ये फॉर्मेलिटी हमें जरूर पूरी करनी है, नहीं तो इसके मार्क्स कट जाते हैं एग्जाम में। तो आपने डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन है आपका इक्वेशन 1 बोल देते हैं, तो फ्रॉम 1 कर दो, फ्रॉम 1, तो वेरिएबल आप देख सकते हो 1 में वेरिएबल केवल एक यही है, इसी का डिफरेंशिएट होना है, ठीक है। तो 1/3 पाई तो 7 चलेगा, और एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 0 हो गया, और इसका आपका माइनस के 6h हो गया। तो आप देख सकते हो कि ये जो पॉजिटिव वैल्यू इसमें आप रखने जा रहे हो, माइनस का सिंबल कहीं नहीं जाने वाला है ना, तो ये आपका हर हालत में लेस देन 0 रहेगा एट h इक्वल्स टू अंडर रूट एल स्क्वायर बाय 3, या कह सकते हो l बाय अंडर रूट 3, ऐसे भी कह सकते थे, ठीक है। तो देयरफॉर योर वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट योर h इक्वल्स टू l अपॉन अंडर रूट 3, ये इस समय आपका मैक्सिमम होगा। तो चलिए h की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, अब r की वैल्यू भी पता कर लेते हैं। तो r की वैल्यू यहां से पता कर सकते हैं आप, ये जो आपके सामने इक्वेशन दे रखी है इसकी हेल्प से हम r की वैल्यू पता करेंगे। तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर मतलब कि l स्क्वायर बाय 3 तो है, देखो ना l स्क्वायर बाय 3, तो l स्क्वायर बाय 3 रख दो यहाँ पर। तो ये आपका क्या बन जाएगा, अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा आपका 2l स्क्वायर बाय 3, और आप देख सकते हो कि जो r की वैल्यू है, अगेन रेडियस आपका पॉजिटिव लेना है, तो प्लस माइनस नहीं लगाना, आपको सिर्फ पॉजिटिव पार्ट लेना है, क्योंकि रेडियस भी हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो l तो बाहर आ जाएगा, बट ये अंडर रूट में रह जाएगा 2/3, 2/3 आपका l आ गया ये, ठीक है। अच्छा, अब बचा हुआ पार्ट हम यहाँ कर लेते हैं भाई, इसी पेज पे खत्म कर सकते हैं हम। तो ये आपका एंडिंग पार्ट है। आप इस ट्राइंगल के अंदर टेन थीटा देखिए, टेन थीटा किसके बराबर होता है आपका, r अपॉन h के बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि थीटा यहाँ पर है तो बेस ये बनेगा। बेस क्या होता है, थीटा और 90 के साथ जो आपकी साइड होती है वो बेस होती है, और थीटा के जो सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो r अपॉन h लिखा जाएगा, r अपॉन h लिखा गया। तो r की वैल्यू आप देख सकते हो अंडर रूट 2/3 है, तो यहाँ रख दो आप अंडर रूट 2/3l, और h की वैल्यू है l बाय रूट 3, l बाय रूट 3। तो आराम से देख सकते हो l से l भी कट रहा है आपका यहाँ पर, और ये रूट 3 से रूट 3 भी कट जाएगा, तो खाली रूट 2 रह जाएगा। तो दिस इक्वल्स टू रूट 2 रह गया, और आपको सिर्फ थीटा चाहिए, तो थीटा आपका क्या बन जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 2, इधर भेज दोगे ना, हेंस प्रूव्ड, ठीक है।